ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मैं वो शेख मोइज और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। हम आए थे एक्स महापौर गजेंद्र बावल साहब, जो कि पदमपुरे के नगर सेवक भी है। इन्हें कौन नहीं जानता है। ये ऐसी शख्सियत है जो कि ना मजहब न किसी को देखते, हर एक के दुख में सुख में आके मौजूद हो जाते। आज इनकी छवि ऐसी है, आप एक कॉल करिए, एक ही मिनट में आपके पास वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हम आए थे इनके घर में जानने के लिए कि आपके कार्यकाल में सर और आने वाले वक्त के इलेक्शन को देखते हुए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपने क्या वर्क करे सर, उस बारे में हम जानेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। सर, अभी इलेक्शन के नज़दीक, अभी अक्टूबर में बतला रहे हैं और आप भी जानते हैं कि क्या डेट है, अभी कोई डिक्लेयर हुई नहीं। इस बारे में सर आप क्या कहना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? कोई भी चीज़ हो उसका एक टाइम होता है, वक्त होता है और कुछ हालात होते हैं, लेकिन अपने महानगर पालिका का क्या पता किस नसीब कैसा है। आज 5 साल से अपने जो महानगर पालिका है उसमें कोई भी लोक प्रतिनिधि नहीं है। लोक प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम अपने शहर में आया है। ना नाले साफ़ सफाई होते हैं, ना साफ़ सफाई का काम होता है, ना रोड्स का काम होता है, ना पानी का काम होता है। हम लोग सिर्फ देखते रहे। यानी हम लोगों ने इतने साल मेहनत की, मेरे जैसे व्यक्ति ने, मैंने 4 बार चुन के आया वो जी। लेकिन ऐसे हालात कभी नहीं देखा जैसे कि बगैर कॉर्पोरेटर के होते हुए काम नहीं हुआ ऐसा। यहाँ पे प्रशासन जो है, प्रशासक बोल के आए हुए हैं, हम उनका दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है क्या, जो भी है उन्होंने उनकी जवाबदारी लेके काम करना था। 2500 करोड़ का बजट है और 2500 करोड़ का स्मार्ट सिटी का बजट है। इतना पैसा होने के बावजूद काम जिस प्रकार से होना चाहिए वो काम इस प्रकार से नहीं हो रहा है। इसका सबसे अच्छा मीडिया की वजह से आज हम लोग ठीक है, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर मीडिया अगर साथ में देती थी, अगर मीडिया अगर ध्यान में नहीं लगते थे तो प्रशासन तो कुछ काम ही नहीं करता था। हमारा तो सुनने का दूरी की बात है, उनको कितने भी निवेदन दो, कुछ भी दो, वो खुद देखते नहीं। और मेरी एक कैसे बोलना है, क्या महानगर पालिका की जो ड्यूटी है वो जवाबदारी उन्होंने कम से कम प्रशासन में पाड़ना चाहिए और सबको साथ में लेके चलना चाहिए, मीटिंग्स बुलाना चाहिए और जो निवेदन आए हुए हैं पब्लिक के उसको इसमें डालना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको, यानी ये जो रहता है महानगर पालिका के लिए सबसे नज़दीक का काम है मीडिया का। जी जी। मीडिया अगर सपोर्ट कर देंगे तो बहुत अच्छी तरह से काम चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, अभी सरकार भी आपकी है, आप भी पूरी चीज़ से माहिर है। आप इसके अंदर अभी आने वाले वक्त में, अभी इलेक्शन के अंदर क्या चेंजेस करेंगे? पार्टी साथ में रह के काम करेंगे सर आप, जैसा कि आप सिंडिकेट में हो और बीजेपी साथ में सिंडिकेट में है। तो वो इलेक्शन जो है, इलेक्शन होता है और उसको उसके हिसाब से लड़ना पड़ता है। मांग के कुछ बोलते छीन के ऐसा बोलते रहते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सेवा करता है जी, उसी को उनको मेवा मिलता है, ऐसा मेरा उसी को मेवा मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। तो महानगर पालिका के क्षेत्र में जो मैंने, मेरे परिवार ने, हमने मिलके, जो मेरे दोस्तों साथियों ने मिलके जो काम किए, तो पदमपुर का डेवलपमेंट जो है, लाइट का हो गया, पानी का हो गया, ड्रेनेज का हो गया, उसके बाद रोड्स का हो गया। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा बात है कि यहाँ हॉस्पिटल जो है उसका डेवलपमेंट जो हो रहा है बड़े पैमाने पे, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। और यहाँ जो व्यायामशाला है उसके ऊपर एक वाचनालय है, उस वाचनालय बहुत पुराना है लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। सर, आपका कहना है कि कारपोरेशन आज जो इतने सालों से ठप पड़ी हुई, कारपोरेशन के इलेक्शन नहीं होने पाने की इतने नुकसान हो रहे, आपका ये कहना है सीधा सीधा वार कि कारपोरेशन लापरवाही कर रही है, केयर नहीं कर पा रही है वार्डों। जब तक अगर नगर सेवक चुन के आते थे और अगर इलेक्शन हो जाते तो ये सब काम हो जाना चाहिए था। आपका ये कहना है सीधा? मेरा ये दूसरा कैसा होता है कि जब भी कोई काम होता है, जी सर, वो सब लोग टीमली करना चाहिए, ना किसी जात के, किसी धर्म के, ना किसी यानी पार्टी के की तरफ से नहीं काम होना चाहिए। काम के डेवलपमेंट के सब लोग साथ में आना चाहिए, सबने मिलके काम करना चाहिए। और कुछ कमियां अपने पार्टी में क्यों मत हो, वो बताने की ताकत भी रखना चाहिए और बताना भी चाहिए और वो करके लेना चाहिए। मैं यहाँ पे यही सच चाहूँगा कि जितने लोग प्रतिनिधि है इस शहर में, का नसीब अच्छा है क्या पालक मंत्री आज यहाँ पे है। पालक मंत्री का भी यहाँ पे सावे साहब जैसे मिनिस्टर वो भी यहाँ पे, 2-3 मिनिस्टर होने के बावजूद अगर अपना काम अगर रुकते हैं, जी जी, तो इतना बड़ा चांस लाइफ में कभी महापालिका का इसका पब्लिक को मिलेगा ऐसा मुझे तो नहीं लगता। सर, अभी आपके वार्ड में पदमपुरे में आपने क्या कार्यकाल काम किए सर? 5 साल तक थे आपने। कार्यकाल का कैसा है, मेरे कार्यकाल में मैंने सबसे बड़ी प्रायोरिटी दिया था ड्रेनेज लाइन के, वाटर लाइन के काम के लिए। उसमें मुझे यश अच्छा मिला है। बाद में रोड्स के लिए मैंने जो अपील की थी, हमारे संजय से उन्होंने रोड्स के लिए भी मुझे मदद की है।
पानी का प्रॉब्लम जो है वो जो तो बना हुआ था, लेकिन उसको हमने अलग ढंग से प्रेजेंटेशन दी है, उसको अलग अलग इसमें ग्रुप में जिसको बोलते हैं ये गलियों में अलग अलग लाइन दिए, जिसकी वजह से पानी का प्रश्न छूट गया है पदमपुर। अभी सर बच्चे जो जवान हैं, अभी आप इलेक्शन कार्ड को लेके आप नज़दीक आ रहे इलेक्शन, तो वोटर आईडी का मसला जो आता है, तो अभी आपके वार्ड में हो चुका पूरा कंप्लीट सर, ये करने बाकी? ये करना बाकी, कोई भी काम पूरा कंप्लीट नहीं होता, समझिए आपको काम जो कुछ परसेंटेज में होता है, और काम इसलिए भी नहीं हो रहा है क्या कोई भी क्या बोलता है, अभी तो महापालिका इलेक्शन हुए, अभी तो विधानसभा इलेक्शन हुए, अभी तो लोकसभा के इलेक्शन हुए, वो उनका काम है वो करेंगे, बाद में हम पर करेंगे। अभी देखिए वो क्या काम करते, तो चीज़ें जाके भी टच की जाती है ना कि भाई अपने वार्ड के अंदर अपनी ये चीज़ की कमी है, पुनः यहाँ से चालू कर दो, बचनी कितने दिन? अभी जून का महीना चालू है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कोई बतला रहे जुलाई में, कोई बतला रहे अक्टूबर में, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? कोई भी रहो, इलेक्शन कभी भी होना, अगर अक्टूबर में हो गया चाहे वो सितंबर में हो जी, लेकिन जो सेवा का जो काम है, जी सर। जो इच्छुक है खड़े रहना चाहते हैं, उन्होंने काम तो कम से कम करना चाहिए। काम भी अगर वो भी नहीं करते हैं काम, तो फिर कौन काम करेंगे, ऐसा है सर आने वाले चुनाव में भी आप पार्टी के साथ में मिलकर लड़ेंगे या अलग? देखिए संजय जी सर साहब मेरे नज़दीक दोस्त है, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने एक अच्छे नागरिक हैं, उन्होंने मेरे साथ में मैंने जो बात की उनको, जी सर। क्या मैं अभी तक चुनाव लड़ा, हम लोग साथ थे, अभी थे, हम भी थे, आप आगे निकल चुके, हम थोड़ा पीछे रह चुके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे, आप हमें मदद करिए, ऐसे मैं उनसे विनती करूँ। चलिए, हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हम आए थे एक्स महापौर साहब जो कि गजानन बावल साहब, और हमने इनसे सब जात पातें जाने, वार्ड को लेके, आने वाले वक्त को लेके, और जो जवान बच्चों के आज वोटर आईडी को लेके जो चल रहा है, सर ने सब तरीके से जवाब बतलाया। हमें ये मालूम पड़ता है कि आज जो नगर सेवक की पदवियाँ जो नहीं है वार्डों में, इलेक्शन नहीं हुए थे इतने वक्त में पहले, तो क्या नुकसान और क्या फ़ायदे ये सर ने जाहिर करे कि एक नगर सेवक का वार्ड में रहना क्या ज़रूरी है, ये सर ने बतलाए कि कारपोरेशन ने जो काम पेंडिंग पड़ी हुई है, एक नगर सेवक की पोस्टिंग में अगर रहते थे तो ये काम सब हो जाते थे, आज जो पेंडिंग पड़ा हुआ। आने वाले चुनाव में सर ने बतलाया हमें जवाब में। मैं हूँ शेख मोहित और आप देख रहे हैं खबरों की खबर।